सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा व्लॉग बनाना पड़ गया हमें क्योंकि हमारे रिमिया खान में इस वक्त हो रही है बारिश और हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत है क्योंकि रिमिया खान में हमारे एरिया में जब से गर्मी स्टार्ट हुई है फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में सेकेंड टाइम बारिश हो रही है और मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। लाइट मेरे ख्याल में चली गई है क्योंकि पहले बारिश का कतरा गिरता है तो हमारे वापदा वाले बटन स्विच ऑफ कर देते हैं, वेट में बैठे होते हैं कि कब बारिश आए और कब हम लोग लाइट ऑफ कर दें। और जी मेरे बच्चे देखें बहुत एक्साइटेड हैं, गंद पड़ा हुआ है घर में लेकिन बारिश में एंजॉय किया जा रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें जी मेरे बच्चे नहा रहे हैं। बारिश पानी तो वैसे ही आ रहा है, नहीं ऊपर से आसमान से आ रहा है, आप क्यों छिड़का रही हो। देखें जी मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी फ्रेंड्स हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं है और इतनी स्लो बारिश है कि मैं अपने सहन में ही बैठ के व्लॉग बना सकती हूँ। मोबाइल जबकि मेरा वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। बारिश बहुत हल्की फुल्की है, हल्की फुल्की जैसे वो कहते हैं ना किनमिन फुहार सी पड़ रही होती है, हल्की फुल्की वही हो रही है। चले इतना ही बहुत है हमारे लिए, गर्मी का जोर कुछ टूटा है। लेकिन मैं आपको अपने सहन की हालत दिखाती हूँ क्योंकि बारिश आने से पहले थोड़ी सी आंधी आई थी और हमसाए में जो दरख्त लगा हुआ ना उसके सारे पत्ते हमारे ना सहन में आ गए हैं। ये देखिए जी, ये देखें सारा सहन हमारा इस टाइम गंदा हो गया है। लेकिन जो कोई मसला नहीं है, जब लाइट आएगी तो हम इसको वॉश कर लेंगे और महल्ले वाले फिर चीखें मारेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीखें निकलनी चाहिए हमारी वजह से। वो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये पानी छिड़काव करने की वजह से, वो गली को गीला करने की वजह से हम लोग आजकल बड़े मशहूर हुए हैं अपने मोहल्ले में। क्या कर रहा है मेरा शाजिल? बारिश को एंजॉय किया जा रहा है। मम्मा सदके जाए भाई, नीचे ना गिर जाना आराम से। नहीं बारिश उतनी ही है। ये देखिए जी हमारे बादल इतने काले हैं चारों तरफ, ये देखिए, और हवा का नामो निशान नहीं है। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपने देखा कि कल हो रही थी रिमिया खान में बारिश और बारिश के साथ ही लाइट चली गई थी और सारी रात लाइट नहीं आई। 10 बजे रात को फिर बारिश शुरू हुई है और 11-12 बजे तक बारिश होती रही है। ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन हल्की हल्की होती रही है। और मेरा जो मोबाइल था वो डेड हो गया था, इसलिए मैं बारिश वाले व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी। अगले दिन मैं व्लॉग बना रही हूँ और अभी मैं घर के काम काज ही करके फारिग हुई हूँ। आज इस कदर गर्मी है, इस कदर हफ्स हुई पड़ी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं जा रही थी अभी बच्चों के लिए खाना छाना बनाने, मैंने कहा लाइट आई है तो सबसे पहले उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं खड़ी हो गई हूँ आप लोगों के सामने व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। तो कल के लिए माजरत कर, क्योंकि मजबूरी थी, लाइट नहीं थी, मैं तो व्लॉग नहीं बना सकी। आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा और इनके बाबा का चल रहा था हक महर का केस। मैंने हक महर का और खर्चे का केस किया था अपने हस्बैंड के ऊपर। तो वो जैसे ही मैं खर्चे का केस जीती हूँ ना तो उन्होंने मेरे वकील को पैसा वगैरह खिलवा के ना तो हमारी सुलह करवा दी है कि मैं खर्चा वगैरह दूंगा, आप लोग केस वापस ले लें। तो केस मैंने वापस ले लिया था लेकिन अब वो मुझे खर्चे के लिए तंग कर रहे हैं कि मैं खर्चा नहीं दूंगा। तो मैं इस वक्त इतनी परेशान बैठी हूँ, आप यकीन कीजिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर उनकी तरफ से खर्चा ना आया तो मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना कैसे खिलाऊंगी। मुझे ये बहुत परेशानी हो रही है। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने घर हमारा अपना है, घर ख़रीद के दे दिया है। वो घर ख़रीद रहे थे, पेमेंट उनकी कहीं से आई थी तो उन्होंने घर ख़रीद के हमें यहाँ पे रहने दिया। तो मुझे ये टेंशन ख़त्म हो गई है कि मुझे अपने घर का रेंट भी देना है क्योंकि पहले मैं रेंट पे बैठी थी तो मैं बहुत परेशान थी। आधी परेशानी मेरी ख़त्म हो गई है लेकिन आधी परेशानी अभी भी है। मैं इस वक्त इतनी परेशान हूँ कि आपकी सोच है। सिंगल मदर का आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि इम्पॉसिबल ही हो गया है। तो इस वजह से मजबूरन मैंने अपना ये व्लॉग का चैनल बनाया। पहले भी मैंने इसी वजह से बनाया था क्योंकि पहले जब मैंने चैनल पुराना बनाया था ना अपना, मेरा केस चल रहा था। तो अब तो केस को ख़त्म हुए वाइंड अप हुए 1 साल हो गया है। तो 1 साल से मैं ये जलालत भुगत रही हूँ और मैं पछता रही हूँ कि मैंने केस वापस क्यों लिया, इनके बाबा पे ट्रस्ट मैंने क्यों किया।
और उनकी बात मैंने क्यों मानी, क्योंकि यकीन मानिए कि अदालत के चक्कर काट काट के मैं भी थक गई थी, क्योंकि वो हर बार वकील को, जज को पैसे खिला के तो पेशी आगे करवा देते थे। मैं फजूल में बैठ के आ जाती थी, सारा दिन मैं और मेरे बच्चे हम लोग अदालतों में रुलते थे। मेरे वकील ने बहुत कोशिश की हमारी केस जीतने की, लेकिन उन्होंने केस जीतने नहीं दिया। तंग आके बस उन्होंने वकील ने भी यही कहा कि भाई आप सुलह कर ले, क्या पता ये बंदा सुधर जाए। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सुधरने वाला नहीं। लोगों की जो दूसरी बीवियां होती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम से गुजार रही होती हैं। मैं अपने शोहर की दूसरी वाइफ हूँ और मैं दूसरी होकर रुल रही हूँ। हालांकि ये दोनों जो बच्चे हैं ना, मेरे जोया और शादी, देखिए उनमें से ही हैं ये बच्चे, उनके ही हैं। देखिए मेरी जोया कहते बना रही है, अपनी बुक बना रही है। मैं आपको हमेशा हंसती मुस्कुराती नज़र आती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे यानी कि महसूस ना करें कि हमारी मम्मा परेशान है। अगर मैं परेशान होंगी तो मेरे बच्चे भी परेशान होंगे साथ। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ यही कि मेरे चैनल को ज़रा से ज़रा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मेरी जो मोहताजी है ना, इनके बाबा से ख़र्चा लेने की, उनकी मिन्नतें करने की कि ख़र्चा भेज दें एक भिखारी की तरह, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने बच्चों को खुद अपनी मेहनत से पालूँ, किसी की ज़िंदगी, किसी की मोहताजी ना हो मुझे सिवाय अल्लाह पाक के। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे ट्रस्ट करके मैंने ये व्लॉग का चैनल बनाया है, और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी अपनी मेहनत के साथ। तो काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ मैं। आपने मुझे मेरे व्लॉग में हंसते मुस्कुराते ही देखा होगा। तो बस आज के लिए मैं बहुत इमोशनल हो चुकी हूँ। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। तो क्या पता आप में से किसी की मुझे दुआ लग जाए और आप लोगों के साथ के मेरी परेशानियाँ अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। हम आप लोगों को ज्वाइन करेंगे खाने पे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आपने कह रहे होंगे कि आज सादिया को क्या हो गया, तो सादिया रो पड़ी है। तो रोना आ जाता है अपनी बेबसी पर, अपनी मजबूरी, अपनी मोहताजी पर। और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने। मैं यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह अपने अलावा मुझे किसी का मोहताज ना करना। मम्मा आप क्यों परेशान हो रही हो, हम आपके साथ हैं ना। मम्मा सदके जाए मेरा बच्चा। छोटा का मेरे बच्चे, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला है। आपने देखा मुझे मेरी बेटी ने कैसे हौसला दिया है कि मम्मा परेशान हो, हम हैं ना आपके साथ। मैं इसलिए परेशान थी कि एक हफ्ता पहले ना इनके बाबा ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चों के कपड़े पैक कर दो, मैं बच्चों को लेने के लिए आ रहा हूँ। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, मैं बच्चों के बगैर नहीं रहूँगी। तो पता नहीं मुझसे अब उन्होंने क्या मनवाना है, क्या नहीं मनवाना। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं इनको दे सकूँ। छोड़ के भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अब कहाँ जाऊँ। मेरे बच्चे अगर मुझसे छीन लिए जाएंगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। आपको पता है एक माँ से अगर उसके बच्चे छीन लिए जाएँ वो तो जीते जी मर जाती है, ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल। और मैं तो अपने बच्चों के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब देखते हैं इसका क्या हल होता है। मैंने आज अपनी सिस्टर्स को बुलवाया है, दोनों सबको। तो मेरी जैसे कि फैमिली है वो कैमरे के आगे नहीं आती है, तो मैं शायद भी लोग ना बना पाऊँ, क्योंकि इनके बाबा भी आएंगे तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को बुरा लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। लड़ाई झगड़े मैं नहीं ला सकती ये आपके सामने, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई भी होंगे, मेरी बहनें भी होंगी, मेरे बहनोई भी होंगे। तो मैंने सबको आज इकट्ठा किया है सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे थे कि मेरे बच्चों को लेके जाना है, मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। तो मेरे बच्चे अगर मेरे पास हैं तो वो खर्चा नहीं दे रहे हैं। अगर मेरे बच्चे उनके पास रहेंगे तो वो उन्हें पालेंगे। देखिए एक सोच देखें ना एक बंदे की कि औरत को अगर जलील करना है तो इस तरह करें कि एक औलाद अगर उसके पास है तो नहीं पालनी है, अगर उसके पास जाएगी तो वो पालेगा। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह बैठा, अल्लाह ने उसको हदायत दे। ऐसे तो बच्चे मैं भी नहीं दूंगी अपने, क्योंकि कोई वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में खाला जिदा बाड़ा तो नहीं हैगा, आएगा तो मेरे बच्चे ले जाएगा। देखेंगे कैसे लेके जाता है मेरे बच्चे। मैं अभी ज़िंदा बैठी हूँ, जब मैं मरूंगी तो मेरे बच्चे लेके जाएगा मुझसे। आप लोग मुझसे दुआ कीजिएगा कि आज का जो मैंने कट किया है, अपने बहन भाइयों को बुलाया है, वो उसका फ़ैसला मेरे हक़ में हो। मैं यही कह सकूँगी उसको कि भाई अगर आपने ख़र्चा नहीं देना तो ना दो, मेरे बच्चे मुझसे ना छीनो। बस मैं यही कह सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। मुझे लगता है बाहर कोई आया है। क्या नाम है? देखो कौन है बाहर जोया, बाहर देखो कौन है, बाहर देखो ना कौन है।
मुझे भूख नहीं है बच्चा, आप लोग खा लो। मम्मा आप नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। मैं खा लूँगी ना बाद में, आप लोग खा लो। मम्मा आप टेंशन क्यों लेती हो, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा सिपके जाए, आप लोग खाओ। रोना नहीं है मेरे काके ने। ओ मम्मा सिपके जाए। अच्छा इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना, इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना शाहज़े, इधर आओ, मेरे पास आओ। अच्छा मम्मा पास आओ ना। अच्छा मम्मा पास। क्या हुआ है मम्मा को? हाँ मेरे बच्चों को क्या हुआ? मम्मा कहीं नहीं जाने देंगी आपको। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मम्मा है ना आपके साथ। अच्छा चुप करो ना। इसलिए मैं नहीं रोती हूँ कि मेरे बच्चे महसूस करते हैं, फिर मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं। हंसती मुस्कुराती रहती हूँ ताकि मेरे बच्चों को मेरी परेशानी का पता ना चले। सारा दिन इनके साथ हंसती हूँ, खेलती हूँ, इनको डांटती हूँ, डपटती हूँ और सारी रात मेरी टेंशन में और रोने में गुजरती है। आज मैं थोड़ा सा रोई हूँ, देखो मेरे बच्चे मेरे साथ रो पड़े हैं। अच्छा हटो खाना खाओ। चलो मैं आपके साथ खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ आपके साथ। आज जोया भी अभी रो के हटी है। थैंक यू अपा, थैंक यू। मेरे कहती पहली बाइट मेरे मुंह में जा रही है। शर्ट से करो अपने जोया। क्या हुआ, हाथ क्यों रखा हुआ है? फ्रॉक फट गई है, दिखाओ। अच्छा कोई बात नहीं। लो शायद खा लो। जी फ्रेंड्स, हम लोग खा रहे हैं खाना छाना खाने के बाद अभी मेरी सिस्टर्स वगैरह आ जाएंगी। उनका फ़ोन आया था अभी कि हम लोग आ रहे हैं घंटे तक। तो आज मैंने कट रखवाया हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का भी लोग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।